देखिए डाइस, हमेशा डाइस से एक क्वेश्चन हमेशा एसएससी में या 2 क्वेश्चन आता है, ठीक है। बैंक का एग्जाम देने जाएंगे तो डाइस से उतना नहीं आएगा, लेकिन एसएससी में या रेलवे का एग्जाम देने जाएंगे तो डाइस से क्वेश्चन आएगा। डाइस में हम लोग को सबसे मेन हम लोग को जानना होता है कि डाइस कितना प्रकार का होता है। 2 प्रकार का। हमेशा डाइस जब भी होगा तो 2 प्रकार में आएगा, ठीक है। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा होता है जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? जो फिक्स होता है। स्टैंडर्ड डाइस हमेशा फिक्स होता है कि दोनों उसका अपोजिट साइड को ऐड करेंगे तो 7 आएगा। जो हम लोग लूडो का जो देखते हैं हमेशा आप देखिएगा 1 के बैक में हमेशा 6 होगा, 3 के अपोजिट में हमेशा 4 होगा, 2 के अपोजिट में हमेशा 5 होगा। तो वो हो गया आपका स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस किसको कहेंगे? हाँ, जिसका हमेशा याद रखिएगा 2 तरह का डाइस होता है। पहला हो गया स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस ये ऐसा होता है जिसका दोनों साइड का बोथ अपोजिट साइड जो होगा, अपोजिट साइड उसको ऐड करेंगे, बोथ अपोजिट साइड एडेड, वी गेट ऑलवेज 7। जब भी हम लोग दोनों साइड को ऐड करेंगे तो हमेशा 7 आएगा स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। और अगर जनरल डाइस है, दूसरा नंबर जनरल डाइस, तो बोथ अपोजिट साइड एडेड वी नॉट गेट 7। अगर हम लोग दोनों अपोजिट साइड को जोड़ के अगर 7 नहीं प्राप्त कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि वो क्या है? जनरल डाइस। क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस होगा तो हमेशा दोनों साइड का अपोजिट जो भी ऐड होगा वो हमेशा क्या होगा? 7 होगा। उसके बाद हमेशा एक चीज को ध्यान देंगे, डाइस जब भी हम लोग को खुलता है डाइस, बहुत बार क्वेश्चन ऐसा आएगा, मान लीजिए ये डाइस का ऐसे करके दिया रहता है हमेशा डाइस। अगर यहाँ पर 2 है, ये 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है और यहाँ 6 है। सपोज ये एक ही ऐसा दिया रहेगा कि एक ही डाइस का 2 भाग है, एक ही डाइस का 2 भाग है। और अगर ऐसा एग्जांपल दिया हुआ रहेगा कि ये है, अब आपसे पूछेगा कि 5 का अपोजिट क्या होगा। तो ये रूल है, रूल नंबर 1 डाइस का, ये लिख लीजिए। ये रूल है कि अगर 2 साइड, अगर 2 साइड दोनों डाइस में सेम हो, अगर 2 साइड दोनों डाइस में कॉमन हो, तो तीसरा साइड एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो तीसरा साइड एक दूसरे का अपोजिट होता है। अगर दोनों साइड 2 डाइस में अगर कॉमन हो, अगर दोनों साइड अगर 2 डाइस में कॉमन हो, तो तीसरा डाइस एक दूसरे का क्या होता है? अपोजिट होगा। अब आते हैं इसी में, अगर मान लीजिए क्वेश्चन अब आएगा, ये तो समझ में आ गया कि चलिए सर अपोजिट था। अगर अब यहाँ पे 4 आ गया, सपोज अब आ गया कि 4 आ गया, तो ये 4 में अब हम लोग क्या करेंगे?
3 को देखेंगे और 3 से फिर राइट। जब ऐसा आ गया 4 वाला क्वेश्चन आ गया तो वो तो रूल ऑफ खत्म, जो हम लोग रूल जान रहे थे। ऐसा जब भी सिचुएशन आएगा तो हम लोग दोनों में कॉमन खोजेंगे। क्या कॉमन आया? 3। ये हमेशा हम जो बता रहे हैं उस तरह का बॉक्स बना लीजिएगा, कभी गलत नहीं होगा। ऐसे करके एक बॉक्स बनाएंगे हम लोग। टोटल देखिए 6 साइड हुआ। जो बॉक्स बनाए उसमें जो मेरा कॉमन आएगा, दोनों में जो कॉमन आएगा उसको हम लोग यहां लिखते हैं। जो दोनों में कॉमन आएगा उसको हम लोग यहां लिखेंगे हमेशा। अब इसको घड़ी की दिशा में देखेंगे, 1 नंबर या 2 नंबर किसी से भी लेंगे तो आपको कभी गलत नहीं होगा। अब घड़ी के दिशा में, घड़ी ऐसे चलती है ना, 3 के बाद क्या है? 2। उसके बाद क्या है? 5। उसके बाद 3 के बाद क्या है? 6। फिर और लास्ट में मेरे पास कोई ऐसा एक अंक है जो नहीं दिख रहा। अब जैसे ही ये फुलफिल होगा, इसका ये रूल होता है कि ये घर का अपोजिट ये घर होता है, इसका अपोजिट ये होगा और इसका अपोजिट ये होगा। आप लोग अपने हिसाब से उसको डिनोट कर लीजिए। हमेशा जैसे ये घर बनेगा उसका इसका अपोजिट, ये घर का अपोजिट एक घर छोड़ के होता है हमेशा। इसका एक घर छोड़ के इधर होगा, इसका एक घर छोड़ के इधर। और यही वाला रूल हमेशा पूछा जाता है, ज्यादातर आपको एग्जाम में यही वाला पे बनाना होगा। आप इसको बनाइए, नोट कर लीजिए। लिख लिए। तो हम लोग मेन चीज, हम लोग को 2 चीज याद रखना था। डाइस 2 प्रकार का होता है, स्टैंडर्ड और जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस वैसे डाइस होते हैं जिनका दोनों साइड का अपोजिट हमेशा 7 होगा, ठीक है। और अगर जनरल डाइस होगा तो दोनों साइड का अपोजिट 7 नहीं होगा। अब मान लीजिए इसी में आ जाता क्वेश्चन। अगर देखिए हम लोग जान रहे हैं कि दोनों साइड का अपोजिट क्या होता है? 7। पर यहीं पर दिख रहा है कि 5 और 2 है। देख लीजिए, अगर हम लोग डिसाइड करेंगे कि सर ये स्टैंडर्ड है कि जनरल, कैसे जाने? तो हम लोग देख लिए कि 5 का अपोजिट में 2 होना चाहिए, बस उसके बगल में ही 2 आ गया, यानी ये समझ गए कि ये स्टैंडर्ड डाइस। और जब स्टैंडर्ड डाइस नहीं है तो वो जनरल डाइस हो गया। और जनरल डाइस के लिए जो हमने रूल लिखवाया कि अगर 2 साइड किसी का भी अपोजिट में 2 साइड 2 डाइस में अगर कॉमन होगा तो तीसरा साइड जो है ऑटोमेटिक एक दूसरे का अपोजिट होता है। ये रूल हो गया। अगर दोनों कॉमन नहीं आ रहा है, एक ही कॉमन है, तो फिर हम लोग इस टाइप का बॉक्स बनाएंगे और उस बॉक्स में जो कॉमन आता है उसको हमेशा यहाँ रखना है। उसके बाद से हम लोग क्लॉकवाइज में घड़ी के दिशा में घूमेंगे और घड़ी के दिशा में घूमने के बाद लिखते जाएंगे 1 2 3 4 इस तरह से करके जो भी वहां पे दिया हुआ उसको लिखना है। और एक दूसरे का अपोजिट, ये घर का अपोजिट ये घर होता है, ये घर का अपोजिट ये घर, और ये घर का अपोजिट। अब एग्जाम्पल बना,
देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे, 2 पोजिशंस ऑफ ए डाई। और होगा सर। बनाइए अभी। एक का 1 का अपोजिट पूछा गया है, किसी का 6 किसी का 4, क्यों? देखिए 5 का अपोजिट यहाँ पर देखिए 2 होना चाहिए, जो सामने ही दिख गया। इससे पता चला कि स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड आता तो हम डायरेक्ट बोल देते कि 1 का अपोजिट 6 होगा, पर हमको जब 1 का अपोजिट 6 मानेंगे तो 5 का अपोजिट 2 होना चाहिए, पर यहाँ 5 का अपोजिट में तो 2 है नहीं, कि ऑलरेडी ये बोला हुआ है कि गिवन 2 पोजीशन ऑफ ए डाइस, एक ही डाइस का 2 पोजीशन, ये नहीं कि दोनों अलग अलग डाइस है, एक ही डाइस का 2 पोजीशन है। तो यहाँ पर एक ही डाइस का 2 पोजीशन, और जब ये स्टैंडर्ड नहीं है तो ये भी नहीं है। तो जब जनरल में आए तब रूल पे आएंगे, हम लोग बनाएंगे कि नहीं दिख रहा है वो ना, ग्रीन में दिख रहा है। मान लीजिए ऐसा था, बॉक्स बनाने बोले थे, दिख रहा है, दोनों में क्या कॉमन है, तो हम लोग 5 को ले लिए। अब क्लॉकवाइज में घूमना था ना इसे, 5 के बाद क्या है 3, फिर क्या है 1। अब यहां से 5 से घूमेंगे 2 4, एगो क्या बच गया 3 का अपोजिट 2, 5 का अपोजिट 6 और 1 का अपोजिट 4। और मिलाने का एक और तरीका है कि हम लोग देखिए सही है कि नहीं ये भी कर सकते हैं। 3 का अपोजिट क्या है 2, इसमें 3 है, कहीं 2 दिख रहा है। 5 का अपोजिट क्या है 6, 5 का तो कहीं 6 दिख रहा है, 5 इसमें भी है, कहीं 6 है। फिर देखिए 1 का अपोजिट 4, 1 है तो इसमें कहीं 4 है, तो हम लोग समझिए कंफर्म सही है। अगर मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा भी कॉमन आ जाता जो दिख रहा है सामने, तो हम समझ जाएंगे मेरा फिगर गलत है। समझ में आया कैसे डाइस को बैठाना है ना। जब भी 2 डाइस का पासा दिया रहे या 3 को दिया रहे, जो तीनों में कॉमन होगा, जो दोनों पहले हम लोग 2 लेंगे, 2 का जो कॉमन होगा उससे हम लोग बनाएंगे। किसी भी 2 का कॉमन ले लेंगे, 3 को अगर दिया हुआ तो भी हम लोग किसी 2 का ले लेंगे और उससे निकालेंगे, क्योंकि दिया रहता है 3 को रहे या 4 को दिया रहेगा, एक ही डाइस का 4 भाग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक ही डाइस में 3 आ गया। उसको पढ़िए 3 पोजीशंस ऑफ ए क्यू आर शोन बिलो, व्हाट कम्स ऑपोजिट फेस ऑफ 4, 4 के अपोजिट क्या होगा 1। अभी हमने एक रूल बताया था, ये देखिए 3
और 6, 3 और 6, 2 ठो मिल गया कॉमन। जब दो फिगर में 2 कॉमन मिल गया तो ये तीसरा एक दूसरे का क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। और अगर 4 और 4 कॉमन लेंगे, 4 और 4 कॉमन लेके भी बनाएंगे तो आपको आ जाएगा। इस फिगर को जो हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो उस पर भी बनाएंगे कि सर हम वो रूल नहीं मानेंगे, अगर हम 4 और 4 को कॉमन लेते हैं तो भी आपका आएगा। पर इसमें और इसमें कोई कॉमन लेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि ये दूसरा रूल हो गया, जब 2 कॉमन है तो तीसरा एक दूसरे का ऑटोमेटिक अपोजिट होता है। तो इसमें देखिए दोनों रूल से बन जाएगा। ठीक है? यहाँ देखिए 2 तो कॉमन है, 5 6 5 6, यानी इसका कंपोजिट ये। ठीक है? क्या बोले? 4 किस में? 4 का अपोजिट सोच रहा है। 1 ठीक है सर, 1 इधर से ही बनाएंगे तो आपका आंसर वही आएगा। डाइस के कोई और आप लोग इतना में से किसी के पास वैसा कोई क्वेश्चन है कि जो अलग टाइप का आता है क्वेश्चन, कुछ है ऐसा बताइए। ओपन डाइस खुलेगा जो है, कोई क्वेश्चन किसी के पास? इसमें तो डाले नहीं है, वही हम देख रहे थे। क्या था, बुक का फिगर को प्रिंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसमें, तो ओपन वाला डाइस नहीं डाले। अभी जो हम फिगर जो बता रहे थे वही चीज ओपन में लिखा हुआ रहता है। ओपन में जब भी रहेगा तो वही चीज दिया हुआ रहता है। जैसे 6 है ना, ये जो हम जो फिगर को बना के इसको प्रूफ कर रहे थे वो पहले से ये दे दिया रहेगा। ओपन इसी को बोलते हैं, यही चीज ओपन में आ जाएगा। और ओपन में जो भी होगा जैसे 5 2 3 6 1 4, अब ये जैसे ओपन एक दिया हुआ रहेगा, अब तब कंबाइन करेगा उसको। तो हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि कभी भी 5 के बगल अगल में 3 नहीं होना चाहिए। वो ऑप्शन से बनेगा कि 5 के बगल में 3 नहीं दिखना चाहिए हमको। कौन सा सही है पूछेगा कि अगर हम ये फिगर ओपन में है तो अगर डाइस बना के देगा और बोलेगा कौन सा एग्जैक्ट सही डाइस होगा उसको, तो हमारा ये दिमाग में चलना चाहिए कि 5 के अगल बगल में कहीं 3 ना रहे, 2 के अगल बगल में कहीं 4 ना दिखे, 1 के अगल बगल में कहीं 6 ना हो। ऑटोमेटिक अगर 3-4 डाइस दिया रहेगा तो 1 2 को कट जाएगा, 3 को कट जाएगा, एक ऐसा जो बचेगा जो कि किसी के अगल बगल में वैसा नहीं बैठे। ओपन डाइस में हमेशा ओपन ये वाला फिगर दिया रहता है और एग्जैक्ट कौन सा इसका डाइस बनेगा वो पूछा रहता है। और डाइस से जब भी आपका क्वेश्चन आएगा तो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, या कभी भी देख लीजिए। अब रह गया ये अंक में दिया हुआ, कभी कभी कलर लिख देगा, सिंबल भी दे देगा, पर तरीका वही है। आप कभी भी बुक का बनाइए, जितना भी सिंग दिया हुआ रहेगा, अगर कलर में दे दिया है, अगर कलर दिया हुआ है तो भी हम लोग उसी तरह से उसको करेंगे कि जो दोनों में कलर कॉमन आएगा उसको यहाँ रखना है, और रखने के बाद से 1 नंबर ये हो जाएगा, 2 नंबर में ये दिखाएगा, 3 में यहाँ आएगा, 4 वाला यहाँ आएगा, और लास्ट में जो बचेगा एगो कोई भी नहीं नया कलर होगा वो यहाँ आ जाएगा।
जब भी आप कभी भी डाइस देखिएगा तो वो जो हम आपको रूल बताए 2 कॉमन वाला दे दिया जाएगा। कभी भी एग्जाम में ज़्यादातर वही रहता है, 2 को कॉमन दिया हुआ रहेगा। जैसे इससे पहले यही वाला बना रहा है, देखने में तो 4 फिगर है। अगर आपको ये रूल पता नहीं है कि 2 कॉमन का अपोजिट तीसरा हो जाता है एक दूसरे का, तो आप टाइम लगाएंगे इसमें बनाने में। या फिर अगर आपको ये वाला ड्रॉ नहीं करने आता है, ये वाला रूल आपको पता नहीं है ना वो वाला रूल पता है, तो आप कितना भी तेज होंगे तो डायरेक्ट आप बता पाएंगे क्या? जल्दी कंफ्यूज करेंगे। 4 को डाइस है तो कंफ्यूज हो जाएंगे। 2 को रहता है तो हम लोग थोड़ा बहुत सोचते भी कि अच्छा इसके अपोजिट ये नहीं दिख रहा तो ये नहीं होगा, उसको हम लोग ऑप्शन से छांट सकते हैं। लेकिन अगर ये बना लीजिएगा तो आप 100% कन्फर्म रहिए, कभी डाइस में कोई गलती नहीं होगा। मेन हमको क्या सीखना है? ये फिगर सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि कैसे ये बनाएंगे। हम लोगों को मेन फिगर यही ध्यान है। बोलिए अब क्या था? हाँ वही सिंबल जहाँ जहाँ डाल देगा, जहाँ पे स्टार दिया हुआ वहाँ सिंबल दिया हुआ है। देखिए इनका एक क्वेश्चन है कि 3 को दिया हुआ है फिगर, इसी टाइप का 3 फिगर दिया हुआ है, बॉक्स जो है 3 दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है बीटा, मान लीजिए ये बीटा है, इसमें है अल्फा, और ये है थीटा। ऐसे करके बीटा, अल्फा और थीटा। फिर इसमें है यहाँ पर थीटा है, आप लोग अपने से बना लीजिएगा, थीटा है। यहाँ पर दिया हुआ है गामा, और यहाँ पर एंड का साइन है। नहीं दिख रहा? रेड आएगा। देखिए ये बीटा है, यहाँ पर दिख रहा, उसको बड़ा करके रुकिए, हम इसको अलग ही बनाते हैं। दिख रहा पीछे? या वाइट ले लें? ठीक है, 3 फिगर दिया हुआ, मान लीजिए इसमें दिया हुआ है, मान लीजिए बीटा, इसमें है थीटा, और ये है अल्फा, मान लीजिए। यहाँ भी है थीटा आपका, ये दिया हुआ है गामा, और यहाँ पर है एंड या डॉलर, जो भी कहिए, एंड ही है। और यहाँ है फिर अल्फा, फिर यहाँ पर है एंड, और ये है कौन होगा? कहाँ से? अब क्वेश्चन है विच सिंबल विल कम ऑन 2 फेसेस मार्क 1 and 2। एक फिगर नीचे दिया हुआ है, इसमें मार्क किया हुआ है 1 और 2। जैसे यहाँ 1 और यहाँ है 2, और यहाँ पर यही वाला y वाला है गामा। अब ऑप्शन है पहला,
थीटा एंड ये वाला आएगा। दूसरा ऑप्शन है अल्फा एंड बीटा। तीसरा ऑप्शन है थीटा एंड बीटा। और लास्ट ऑप्शन है फोर्थ नंबर थीटा एंड ये वाई। ये बताना है। तो वाइट से पीछे नहीं दिख रहा है। तो फिर वहाँ रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हो जाएगा। रिकॉर्डिंग में जो है ना वहाँ पर नहीं दिख रहा। वाइट से पीछे नहीं दिखता है। पीला करिए पीला। पीला सब का हाँ ये कहाँ? अब ये बोला गया कि 1 नंबर और 2 नंबर की जगह पर क्या आएगा इस 4 ऑप्शन में से। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इनका एक क्वेश्चन देखिए तो बना के। अल्फा बीटा का अल्फा बीटा तो देखिए नहीं रहा। ये थीटा अच्छा अल्फा बीटा का बीटा क्या आएगा? देखिए सिंपल सा चीज, इसके साथ ये कॉमन है, यानी ये दोनों में से तो कोई रहेगा। ठीक है, पहला में हम अगर देखते हैं कि इसके साथ में y के साथ अगर चलिए ये वाला अगर y है तो y के साथ तो ये है। अब ये और ये दोनों में से कोई एक हो तो पहला वाला में हमारा ये वाला मिल रहा है कॉमन, उसके साथ क्या है तो देखिए y तो यहाँ भी और थीटा यहाँ है, तो संभव है क्या? जब ये y यहाँ बैठ गया, जब ये y यहाँ भी है तो y के बगल में ही फिर यहाँ पर ये एंड जब हमारे पास आ चुका है अगर यहाँ, तो फिर ये कैसे थीटा यहाँ पे आ जाएगा, फिर y का पोजीशन चेंज हो रहा है, होगा क्या? दूसरा में आते हैं, फिर a कॉमन मेरे पास है ना, a कॉमन है तो बीटा कहीं पर है, देखिए कि उसके साथ में जहां y भी हो है कहीं पर, ये सब चीज कॉमन मिलाना होगा। तीसरा, ये दोनों अलग अलग है, जब y दे दिया गया यहाँ पर तो ये दोनों में से एक हो तो कोई ना कोई आपका कॉमन हो जाएगा ही पहले।
कि y के बगल में थीटा का बोल दिया है कि ये और ये दोनों कभी एक साथ यहाँ पर नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा ये भी देखिए, थीटा और बीटा, यहाँ देखिए थीटा और बीटा है ना, उसके बगल में क्या है अल्फा। तो कभी भी ए के अपोजिट में थीटा अगर रहता है, ए के अपोजिट में यहाँ पर देखिए, ये देखिए जब ए के बगल में ही यहाँ पर दिया हुआ है, दिया हुआ ना थीटा और बीटा, जब अगर यहाँ पे है तो यहाँ वाई होना चाहिए था। जब दोनों मिल गया तो एक तो ये वाई वाला यहाँ आना चाहिए था ना, क्योंकि हमको बोला कि वाई के बगल में क्या होगा। तो इस टाइप से आपको कॉमन निकालना हो, इसमें कोई रूल आप नहीं बना पाइएगा, क्योंकि एक के अपोजिट नहीं पूछा, दो को फेस पे क्या बैठेगा ये पूछ रहा। अगर अपने रूल पे हम लोग आते हैं, कॉमन दोनों में से क्या है, किसी में कोई कॉमन मिला के देखते हैं। कॉमन में क्या है देखिए तो वन और टू में कुछ कॉमन दिख रहा है, थीटा, तो थीटा अगर ले लिए मान लीजिए, पर वाई नहीं, हाँ वाई है, ठीक है, थीटा कॉमन लिए, थीटा के बाद में अगर ये चलते हैं तो सबसे पहले यहाँ हो जाएगा बीटा, फिर अल्फा, फिर थीटा कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई ना होगा। अच्छा सॉरी, थीटा से लेके आ रहे हैं ना, तो ठीक है, एंड और यहाँ पे हो गया वाई, और ये वो क्या बच गया जो नया है इस फिगर में दिया हुआ है ना कहीं, गामा था ना, गामा तो आ गया सर। चलिए ठीक है, गामा का अपोजिट में ए होना चाहिए, इस पे बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये वो जो लास्ट वाले में क्या आएगा वो दिया ही नहीं है, एक तो मिसिंग है इसलिए, और इसलिए हमको कॉमन मिला के ही करना होगा। अब इसके आधार पे तो बनेगा ही नहीं। यही सबसे मेन कॉमन है कि इसके बगल में जो है दोनों में से ए को लेना है। अगर ये ले लिए, मान लीजिए पहला में मिल गई है, तो इसके बगल में थीटा होना चाहिए, जो कि थीटा यहाँ ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है। है ना, तो अपोजिट में नहीं हो पाए, इसलिए ये बी नंबर आपका आएगा। बोलिए बोलिए क्या है, ओपन है क्या है, देखिए क्वेश्चन ओपन डाइस के क्या क्वेश्चन है, देखें लेगा तो ये वाला खुले घन को मोड़ने पर कौन सा आकृति बनेगा, ठीक है। बस दो ही ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन होगा, हमारा स्क्रीनशॉट तो कैसे हम बताएंगे, ये चार सब दीजिएगा तो हमें पता चलेगा। आंसर अगर उसमें नहीं हुआ फिर तो हम लोग खोजते रह जाएंगे। मिलिए दीजिए, इसी को हम क्वेश्चन को बोर्ड पर डालते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि अगर ओपन डाइस दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ M है, N है, O है, यहाँ P है, Q है और R है, और पहला नंबर ऑप्शन है N, M और Q, दूसरा नंबर ऑप्शन है
एन, सॉरी ये एम है, एम आर और ओ, और तीसरा नंबर ऑप्शन है एन पी क्यू, और लास्ट 4 नंबर ऑप्शन है पी ओ और एन। मान लीजिए क्वेश्चन ओपन खुला हुआ है, ठीक है, इसमें ये ओपन ये दिया हुआ भाग और ये ऐसा दिया हुआ है ऑप्शन में, और अब आपसे पूछ रहा है क्या कि ये बताइए कि इसमें कौन सा सही है। आपको बताना है कि कौन सा नंबर सही है, सत्य है, ये बताना है आपको। किस आधार पर बताएंगे, कैसे, ये बताइए तो आप लोग कोई दिमाग लगाइए। हाँ वो ओपन डाइस उसी तरीके से। हाँ, वो दिया हुआ है, मान लीजिए कि इस तरह से ओपन डाइस में अगर मान लीजिए खुला हुआ है, तो इसमें कौन सा आपका फिगर सही होगा ये बताना है। टू किस तरह बताइए। अगर हम लोग m का अपोजिट n लेंगे, हाँ, ठीक है, और p का अपोजिट r लेंगे, एन का अपोजिट एन लेंगे, नहीं होगा सर, नहीं होगा सर, ऐसा नहीं होगा। एम का अपोजिट एन क्यों लेते हैं? इनका वो उधर और पिक्चर को नहीं मिला सकते। इसका करते हैं ये ध्यान दीजिए कि अपोजिट को क्लोज करेंगे। सर फोर्थ हो गया सर। बताइए कैसे। एम को उल्टा लिए ओ, आर को उल्टा लिए पी, तो एन और टू ही बच रहा है इसमें। कोई कॉमन था क्या? नहीं सर, कॉमन तो नहीं था, मगर इसको हम कॉमन लिए, एम और ओ को उल्टा ऑपोजिट लिए फर्स्ट में। हाँ, और सेकंड में पी और क्यू को ऑपोजिट, पी और आर को ना। ये सर पी और आर को। हाँ। तो बचा एन और क्यू, एन और क्यू ही बचा इसमें। फोर में सर ये सेट हो जा रहा है। ऐसे भी देखिए, जैसा हम लोग बताए थे, इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये, ठीक है, एक छोड़ के बताया गया है। तो P का M इस घर में तो हमको दो ही हमको मिल सकता है, इस घर का लेंगे तो M का अपोजिट O, और इस घर का लेंगे तो P का अपोजिट R। तो जहां M है वहां O नहीं होना चाहिए, M के बगल में O नहीं होना चाहिए, क्योंकि M का अपोजिट मेरा O है, ये गए हर। दूसरा P का अपोजिट में R, तो P और अपोजिट में R हो गया, तो Q का अपोजिट क्या होगा मेरा? N। तो Q के साथ में M नहीं होना चाहिए था। अब आइए यहाँ पे Q के साथ में M नहीं होना चाहिए, और इसमें अगर कोई ऐसा मिल रहा तो देख लो, मिल रहा है। फोर्थ नंबर सही है।
हम लोग जो बॉक्स ऐसे बनाते थे वो बॉक्स को तोड़ के अलग से बनाया गया। तो हमको तो पहला ये हमेशा पता है कि पहला का अपोजिट एक छोड़ के हमेशा दूसरा घर लेंगे। तो ये घर मेरा कंप्लीट हो चुका था, इस घर में तो पहला का छोड़ के एक दूसरे का अपोजिट एक छोड़ के फिर दूसरा लिए। जब दो का अपोजिट हमको पता चल गया तो तीसरा एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, कोई कॉमन नहीं है इसमें। और उसके आधार पर जब हमको पता चल गया कि एम का अपोजिट ओ है तो एम के अपोजिट में ओ होगा तो एम ओ तो एक साथ होगा नहीं। पी का अपोजिट आर है तो क्यू का अपोजिट एन हो गया, क्यू और एन एक साथ होगा नहीं, क्यू और एन एक होगा नहीं। जवाब आपके सही होगा। तो ओपन आएगा तो इस तरह बनाना। दो ही तीन तरीका आता ही है हमेशा, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हमेशा वही आएगा जो हम आपको दो को रूल लिखवा दिए। और कभी कभी ये ओपन वाला आएगा तो ओपन वाला में भी वही रूल है, खाली वो उसको खाली मिला लेना है। बस ये माइंड में रखना कि एक के अपोजिट बाद दूसरा होता है। क्लियर हुआ डाइस? बाकी आप लोग के पास में बुक में जो दिया हो आप बनाइएगा, उसके बाद भी पीछे सॉल्यूशन दिया रहता है, आप उससे भी तुरंत पकड़ सकते हैं कि अच्छा ये वाला कहीं मिस्टेक भी होगा तो आप सीख जाएंगे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन इनइक्वालिटी का बनाते हैं। कल बताए थे आप लोग को इनइक्वालिटी, हमने बताया था, स्टार्ट भी किया था, एक क्लास हुआ भी था कुछ लोगों का, है ना। इनइक्वालिटी में 5 साइन होता है। जो लोग आज न्यू है, जिनका आज नया है पहला क्लास, तो वो पहला हो गया ग्रेटर देन, है ना, हमेशा इसी पे एक क्वेश्चन आएगा, ग्रेटर देन। दूसरा हो गया लेस देन, तीसरा हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और चौथा हो गया लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू, और पांचवा हो गया इक्वल टू। इसी 5 साइन पे पूरा इनइक्वालिटी है। और जैसा हम लोग सिलोगिज्म पहले पढ़े हैं, स्टेटमेंट और कंक्लूजन, स्टेटमेंट और कंक्लूजन सेम यहाँ भी, कथन और निष्कर्ष। स्टेटमेंट दिया रहेगा, नीचे कंक्लूजन दिया रहेगा। पहले भी हम लोग स्टेटमेंट को लेके मिलाते थे कि कौन सही है कौन गलत है, इसमें भी आपको स्टेटमेंट को लेके मिलाना है, कौन सत्य है कौन गलत। स्टेटमेंट के विरुद्ध कभी नहीं जाना। तो स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ देखिए, ऑप्शन भी 5 है, स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। इस स्टेटमेंट के आधार पे आपको बताना है कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन सा कंक्लूजन गलत है। देखिए इसमें क्या है कि अगर ये साइन पहला ग्रेटर देन इक्वल टू और ये ऐसे, यानी तीनों साइन हो, आइदर केस होगा। दूसरा नंबर अगर ये वाला ऐसे है सिर्फ, सॉरी, ये वाला ऐसे है और ये ऐसे साइन हो तो भी आपका इक्वल जाएगा आपका आइदर। तीसरा जो साइन बच गया है, अगर इधर में अगर खुला हुआ है तो इधर ऐसे हो जाएगा। अगर ये सब साइन मिल रहा है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम का मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट वाला और सेकंड वाला सेम है दोनों कंक्लूजन में। जैसे कि यहाँ पर Q और T, Q और T, जब एक ही चीज के बारे में बात हो और साइन अपोजिट रहे, ये वाला भी साइन है और ये वाला भी साइन है, या तो ये है या तो ये है, या तो ये है ये है, या तो ये है और ये है, यही चारों साइन में से कोई साइन लगा हुआ है और दोनों में कोई कंफर्म नहीं कौन सही है, तो वो हमेशा केस आइदर में जाएगा। क्योंकि यहाँ पर तीनों साइन हो गया, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, मतलब तीनों जहां आ गया और तीनों में कोई कंफर्म नहीं हो पा रहा है कौन सा सही है, उस केस में हम लोग आइदर केस के साथ जाएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ था
Q बड़ा है T से, तो हम लोग कैसे मिलाएंगे कि Q बड़ा है कि नहीं है? तो सबसे पहले हम लोग बना एक लाइन में इसको कन्वर्ट करेंगे। P से बड़ा है Q, Q बराबर है R, R बड़ा है S और S से बड़ा बराबर है T। हम लोग एक लाइन में इसको मिला लिए। पहला कंक्लूजन है Q बड़ा है T से, Q यहाँ है और T यहाँ है। Q को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यहाँ ला सकते हैं। Q बड़ा है S से, पर इससे ये बड़ा और बराबर है, दोनों के बीच में क्या है, क्लोज हो गया रास्ता। ये का साइन ऐसे और ये का साइन ऐसे है। और रिजल्ट हमेशा याद रखना है, रिजल्ट तभी आएगा जब डायरेक्शन सेम हो। अगर ऐसे ऐसे डायरेक्शन होता तो रिजल्ट आएगा, सही हो या गलत हो लेकिन रिजल्ट आएगा। अगर ऐसे ऐसे रहेगा तो भी आएगा रिजल्ट, लेकिन एक वो ऐसे घूम गया और एक वो ऐसे घूम गया, यानी कि वहां से वहां हम जा ही नहीं पाएंगे, तो हम रिजल्ट नहीं बता पाएंगे कि वो सही है कि गलत है। ना सही बोलेंगे ना गलत बोलेंगे, उसके बारे में हमको पता। तो एक बार बोला Q बड़ा है तो हम बोले हमको पता नहीं है, फिर एक बार बोला Q छोटा और बराबर है, ठीक है, वो भी हमको पता। तो जब तीनों साइन दिख गया और दोनों में कोई हम सही नहीं कर पा रहे हैं, दोनों तो उस केस को हम लोग करेंगे आइदर के। दूसरा नंबर देखिए तो दूसरा नंबर में क्या है, दोनों में साइन तीनों मिल गया है और दोनों कोई कंफर्म नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या? तो ये भी आइदर में जाएगा। देखिए आइदर में कितना टाइप से जा सकता है, देख लीजिए। पहले ही बोल दिया कि A बराबर C नहीं है, तो या तो A बड़ा होगा या छोटा होगा, और दोनों ही चीज पूछ रहा है, क्या A बड़ा होगा क्या A छोटा होगा, तो हमको पता ही नहीं है। वहां पे तो बोल दिया A इक्वल टू नॉट C, दोनों में कोई वो क्या आ जाएगा, आइदर भी जाएगा। नेक्स्ट ये भी ठीक है, नहीं ये नहीं आइदर है, सब आइदर है, मत कर दीजिएगा। यहाँ T और R है, EU और R है, दिया हुआ है तो उससे मतलब नहीं है ना। T और इक्वल टू U दिया, उसका अर्थ ये नहीं हुआ कि जहाँ T है वहाँ U ही रहेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ये क्वेश्चन अलग है, आइदर में जब दोनों सेम रहेगा तब। अब मान लीजिए इसको बनाते हैं, पहले P बड़ा है T से, T इक्वल टू U W, अच्छा अब यहाँ से इसको कंबाइन करना होगा। R बड़ा बराबर है W, R बड़ा बराबर है W, फिर है Q, Q बड़ा बराबर है R। देखिए फिगर ऐसे बनेगा, ये वाला स्टेटमेंट पहले देखिए, मिलाइए इसको। स्टेटमेंट को हम खाली कंबाइन किए हैं, इसमें कहीं कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। ठीक है, अभी देखिए, अब पहला क्या बोला, T इक्वल टू R, T यहाँ है, R मेरा यहाँ है, तो T ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ भी लाते हैं तो T क्या हो जाएगा, ऐसे बनेगा, ये फिगर यहाँ आएगा, क्योंकि दोनों में यही साइन है, तो हम ये बराबर ये लिख सकते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, या तो R बड़ा है बराबर है T से, तो वहां बोला है कि T बराबर R है, तो कंफर्म नहीं ना, दोनों में से कोई एक होगा ना। कंफर्म है क्या हम लोग डायरेक्ट हम नहीं कर सकते कि T बराबर है होगा, T छोटा भी हो सकता है। और दूसरा नंबर U के बारे में पूछ रहा है, R बड़ा है U से, R बड़ा है U से, फिर तो ये वाला हो गया, ये वाला कंडीशन बड़ा भी हो सकता है। तो ये U के बारे में अगर अगला स्टेप अगर ऐसा होता
तीसरा नंबर अगर ऐसा होता u इक्वल टू आर, तब ये दोनों आइदर में जाता कि u के बारे में एक बार बराबर कह रहा है, एक बार बोल रहा है कि छोटा है, और मेरा कंडीशन भी आना कि या तो छोटा होगा या बराबर होगा, तब ये और ये आइदर में जाता। पर इसके बारे में बोल रहा है छोटा और इसके बारे में बोल रहा है बराबर, और दोनों अलग अलग है, तो हम लोग इसमें आइदर नहीं कर सकते। नेदर वन नेदर नॉट टू, ना ही एक सही है और ना ही दूसरा सही, क्योंकि दोनों अलग अलग सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो गया। जब भी सेम सब्जेक्ट प्रेडिकेट रहेगा तभी हम लोग कहेंगे। ये आइदर में कभी नहीं जाएगा। आइदर कब जाता? जब इसी के बारे में बात होता है वो और तब, या इसी के बारे में टी के बारे में ऐसे हो जाता, ये वाला दूसरा नंबर यहाँ होता, तब आइदर। ठीक है। यस, सब आइदर वाला केस है। क्योंकि ये दोनों में डायरेक्शन चेंज है, ए बड़ा भी हो सकता है सी से, ए छोटा भी हो सकता है, या ये बराबर भी हो सकता है, आइदर 1 और 2 और 3। ठीक है। और इसीलिए देखिए ऊपर में भी आइदर 1, 2 और 3 तीनों दिया हुआ है। इसमें W के बारे में तो W तो यहाँ दिया ही नहीं है, तो तीनों में से कोई एक हो सकता है, या तो W के साथ बड़ा होगा, या W के साथ बराबर होगा, या W के साथ छोटा होगा। नहीं दिया तो तीनों संभावना है। आप किसी अननोन पर्सन को आप नहीं जानते हैं, उनके बारे में बोला जाएगा कि क्या उनसे हम बड़े हैं, आप उनको नहीं जानते, फिर भी आपको बोला जाएगा बड़ा है कि छोटा है कि बराबर है, बताइए। आप तो कह सकते कि तीनों में से कोई एक होगा, तो आप हमेशा सही होंगे। नहीं भी जानते फिर भी अगर बोलिए तीनों में से एक होगा तो आप हमेशा सही हो, क्योंकि तीन ही चांस होता है, या तो बड़ा होंगे, या तो बराबर होंगे, या तो छोटा होंगे। और थर्ड नंबर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जब थोड़ा हट के हो। फर्स्ट का तो फर्स्ट क्लियर देखिए, एच बड़ा है एल से, एच यहाँ है, ये एल यहाँ है। देखिए साइन सब में बड़ा बड़ा का लग रहा है ना, यहाँ खाली इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू और यहाँ इक्वल टू होता तो हम डायरेक्ट नहीं कहते, पर हमेशा बोले थे कि वैल्यू नहीं समझ में आया तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। एच का अगर हम वैल्यू मान लीजिए एच बड़ा है एल से, बोला गया एल अगर 1 साल का है तो एल से बड़ा है टी 2 साल, इससे बड़ा ये है 3 साल, इससे बड़ा और बराबर है या तो 3 साल होगा या 4 साल होगा, तो ये हमेशा इससे क्या होगा, बड़ा होगा। अगर कभी भी नहीं समझ में आया आप चुपचाप उसको वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू से आपको तुरंत मैथ्स में हम लोग तुरंत पकड़ लेते हैं कि कौन किससे बड़ा होगा क्या छोटा होगा। सेकेंड में आते हैं, पी बड़ा है जी से, पी को हम यहाँ ला सकते हैं, पी बड़ा तो जी से तो बड़ा ही होगा ना, दिख रहा है ना। दूसरा नंबर जे बड़ा है जी से, जे को हम लोग यहाँ ला सकते हैं, जे बड़ा है ना जी से, बोथ आर करेक्ट।
D बड़ा बराबर है P, देखिए D यहाँ है, बड़ा बराबर, तो D बड़ा बराबर P होगा क्योंकि दोनों में बड़ा बराबर का साइन है। इसमें आता है I बड़ा है E से, I को हम लोग यहाँ ला सकते हैं, I बड़ा है N से और N बड़ा है C से, E बराबर C है, E को यहाँ ला देंगे, N बड़ा अगर E से है और E से बड़ा है तो हमेशा बड़ा ही होगा। इसको देख लेते चेक करके, P इक्वल टू है R, अच्छा किसी का किसी से कॉम्बिनेशन नहीं है ना, देखिए V बड़ा है U से तो कभी होगा, बोला कि V या तो छोटा होगा या बराबर होगा, तो V तो बड़ा वाला कभी सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कंफर्म है कि V जब भी होगा तो या तो छोटा होगा या, और दूसरा Y इक्वल टू R है, Y यहाँ है R यहाँ है, Y का R के साथ में कोई रिलेशन ही नहीं बढ़ रहा, कोई कंबाइंड ही नहीं हो रहा, नाइदर वन नॉट टू, इसमें आइदर का कोई चांस ही नहीं है क्योंकि दोनों एक कॉमन तो है ना, और ये ऑलरेडी पहले गलत हो चुका है। जब ए वो गलत हो जाएगा तो कभी आइदर नहीं आएगा, और ये कंफर्म हो गया था कि बोल दिया था यू हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा भी का, और यहाँ पे बोला कि यू छोटा होगा, वो तो कभी संभव नहीं। ठीक है, वही है, अच्छा फिर से रिपीट हो गया, वही है तो हटाइए इसको। क्या आएगा दोनों में इधर, देखिए P और A है, पहले हम लोग कंबाइन करेंगे, P के साथ R है, P इक्वल टू R, अब यहाँ पे R के साथ A है ना, हमको पूरा नहीं लेना है, बस हमको जो जिसका काम है बस हमको उसी से ये करना है, ऐसा ही होगा ना, देखिए तो ठीक है, ऐसा होगा ना। अब बोला है A बड़ा है P से, P को हम लोग यहाँ ला सकते हैं, A डायरेक्ट हम बड़ा तो नहीं कर सकते हैं, और A बराबर भी दोनों में से कोई एक तो जरूर हो जाएगा, तो ये तो आइदर हो गया क्योंकि सेम चीज बोल भी रहा कि या तो A बड़ा होगा या बराबर होगा, एक बार बोल रहा है बड़ा है, एक बार बोल रहा है बराबर है, तो दोनों में से कोई एक होगा, तो ये कंफर्म होगा। नेक्स्ट वाला आते हैं A बड़ा है M से, A और M हमको चाहिए, A यहाँ है, M किस में है, इसमें, तो D तक ले लेते हैं कॉमन, A इक्वल टू N, N बड़ा बराबर है D और D बड़ा बराबर है L और L बड़ा बराबर है
ए बड़ा है एम से, ठीक है, डायरेक्ट नहीं ना कर सकते हैं, नहीं बोल सकते। इसको डायरेक्ट हम लोग ऐसे बोलेंगे Yes, sir. क्योंकि ए को हम यहाँ ला सकते हैं, हाँ, यानी आप दोनों में ये साइन सब कॉमन है, तो यानी ये बराबर ये हो गया, फिर इधर समझ में आया क्यों इधर हो रहा? स्टेटमेंट में भी दिखेगा, स्टेटमेंट में जब तक दिखेगा नहीं दोनों में से तब तक हम नहीं इधर कहेंगे। बस ये क्वेश्चन लास्ट में नहीं, फिर देखते हैं कहीं। फर्स्ट का ठीक है, सबका लगा रहा तो सही होगा। अच्छा सर का क्लास है अभी? पहला का क्या आएगा? फर्स्ट सही है। किसी का कोई डाउट है तो बोलिए, बता देते हैं। ये बता दें, देखिए W बड़ा है O से बोल रहा है, हमको W वाला लेंगे और O कहाँ है? यहाँ। तो कॉमन खोजेंगे, देखिए किसके साथ कॉमन मिल रहा? V के साथ। तो पूरा लिख लेंगे V R बड़ा O, और V के साथ फिर यहाँ से कंबाइन करेंगे। तो Z बड़ा है V से, Z बड़ा है V से, W बड़ा है Z से, और S बड़ा है W से। ऐसे फिगर बनेगा। अब पहला बोला है कि W बड़ा है O से, W यहाँ है, O यहाँ है, तो सब में बड़ा का साइन है ना, इक्वल टू तो सब में है नहीं, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि W बड़ा है O से। फर्स्ट नंबर क्लियर हो गया। अब दूसरा R बड़ा है S से, R तो है, S इसमें दिख रहा है ना, R यहाँ है और S यहाँ, दोनों के कभी भी R की तरफ बड़ा का साइन है क्या? तो R कभी बड़ा नहीं होगा, एग्जैक्ट गलत है। ओनली वन फॉलो, सिर्फ कंबाइंड कर देना, जो जो कॉमन मिलेगा उसको कंबाइंड कर दीजिएगा, उसके आधार पर देख के बता देना है। और दूसरा का क्या आंसर है? 2 नंबर ना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे करेंगे, देखते हैं।